हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं सीयूईटी का अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम होता है, इसका सेक्शन 3 जिसमें जर्नल टेस्ट आता है। इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं 2 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माय थर्ड लेक्चर वीडियो। ये मेरा तीसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो 7 क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें इसके आगे 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो 8वां क्वेश्चन क्या आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड का। ये क्वेश्चन आया था 2022 के सीयूईटी यूजी का जो एग्जाम हुआ था, उसके सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट का था उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हम जानते हैं आपको लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सुमात्रा, मालदीव्स, मेडागास्कर एंड ग्रीनलैंड। ठीक है, तो हम जानते हैं, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। तो हम जानते हैं आइलैंड क्या होता है। आइलैंड बात करें तो आइलैंड मतलब होता है वो पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर। वो पीस ऑफ लैंड जो वाटर से सराउंडेड हो उसको क्या कहते हैं, आइलैंड। तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को क्या कंसीडर किया जाता है, इट्स अ कॉन्टिनेंट। वरना टेक्निकली तो सबसे बड़ा आइलैंड की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कंसीडर किया जाता है एज अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो बट अगर हम नॉन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अगर हम बाकी आइलैंड्स की बात करें, ठीक है, तो उसमें अब ध्यान से सुनिएगा, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के, क्योंकि टेक्निकली तो ऑस्ट्रेलिया है सबसे बड़ा आइलैंड, लेकिन उसे नहीं कंसीडर किया जाता आइलैंड, उसे कॉन्टिनेंट, ठीक है, महाद्वीप कंसीडर किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो आइलैंड है वर्ल्ड का दैट इज ग्रीनलैंड। वो क्या है, वो ग्रीनलैंड है। ठीक है, एक बार फिर से बोल रही हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड वो कौन सा है, वो ग्रीनलैंड है। ठीक है, दूसरा भी आपको बता देती हूँ, सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, उसके बाद दूसरे नंबर पे है न्यू ज्यूनिया। ठीक है, न्यू ज्यूनिया, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, उसके बाद है न्यू ज्यूनिया। तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको आंसर पता चल गया, यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैव यूरो एज देयर करेंसी। आपको बताना है, या जो यहाँ पे जो 5 कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, बेल्जियम, चिले, यूके, आयरलैंड एंड इटली, इसमें से ये जो 5 कंट्रीज दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी कंट्री है जिसकी करेंसी यूरो है। ठीक है, यूरो का सिंबल ऐसा होता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कंट्री है जिसका सिंबल, जिसकी जो करेंसी है दैट इज यूरो। तो यूरो की अगर मैं बात करूं तो यूरो का सिंबल कुछ ये होता है, और यूरो का जो कोड होता है दैट इज EUR। ठीक है, इसका कोड है EUR, और इसका जो सिंबल होता है यूरो का वो ये होता है, ये इसका सिंबल है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन के जो 27, यूरोपियन यूनियन जो है, इसकी जो 27 मेंबर स्टेट्स हैं, इसमें से 27 में से जो 20 मेंबर स्टेट है ना यूरोपियन यूनियन EU के, यूरोपियन यूनियन के जो 27 मेंबर स्टेट है, इसमें से 20 मेंबर स्टेट की जो करेंसी है ना दैट इज यूरो। वो क्या है, यूरो। ये खास बात है, 27 मेंबर स्टेट में से 20 मेंबर स्टेट की करेंसी क्या है, यूरो है। और जो यूरो है ना, एक और बात बता देती हूँ इसी से रिलेटेड, जो यूरो है ये बहुत खास बात है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व करेंसी इन द वर्ल्ड। ये क्या है, यूरो इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व करेंसी, सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व करेंसी है वर्ल्ड में, रिजर्व करेंसी है वर्ल्ड में। और अगर डॉलर के बाद सबसे ज्यादा वैसे ट्रेड होने वाली मोस्ट ट्रेडेड करेंसी जो वर्ल्ड में है दैट इज डॉलर। वो क्या है, वो है डॉलर। लेकिन डॉलर के बाद अगर हम बात करें मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड है दैट इज यूरो। तो यूरो इज द सेकेंड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली सेकेंड नंबर पे जो करेंसी है दैट इज यूरो। फर्स्ट नंबर पे क्या है, डॉलर। ठीक है, एंड यूरो इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। तो यूरो तो काफी बड़ी करेंसी है। ठीक है, तो मैंने बताया ना,
कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी यूरो है। कुछ पॉपुलर कंट्रीज के मैं नाम बता देती हूँ, जैसे ऑस्ट्रिया, जिसका आपने नाम सुना होगा, ठीक है, वैसी कंट्रीज के नाम बताती हूँ। ऑस्ट्रिया हुआ, बेल्जियम हुआ, साइप्रस हुआ, फिनलैंड हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, ग्रीस हुआ, आयरलैंड हुआ, इटली हुआ, स्पेन हुआ, पुर्तगाल हुआ। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी क्या है, यूरो। ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ ऑप्शन में दिया है क्या, तो हाँ, बेल्जियम जो है इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी है यूरो। आयरलैंड की करेंसी क्या है, यूरो। इटली की करेंसी क्या है, यूरो। और ये जो चीले है ना, इसकी करेंसी क्या है, पीसो। ये जो चीले है इसकी करेंसी है पीसो, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। एंड यूके की करेंसी तो आप जानते हैं पाउंड, ये ऐसे सिंबल होता है, पाउंड इज द करेंसी। वैसे स्टर्लिंग, ठीक है, यूके की जो करेंसी है दैट इज स्टर्लिंग, STERLING। यूके की करेंसी है स्टर्लिंग, उसकी यूनिट है पाउंड, ये उसकी यूनिट है, दैट इज पाउंड, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है, मैंने पांचों कंट्रीज की आपको करेंसी बता दी। तो इसमें पूछा है कि यूरो किसकी करेंसी है, तो यूरो है बेल्जियम की, और आयरलैंड की, इटली की, यानी ACD, यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आंसर पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और है कि इस क्वेश्चन के थ्रू मेरा पर्पस है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और जितनी भी इंफॉर्मेशन जो मुझे पता है वो आपके साथ शेयर करना। ठीक है, क्वेश्चन कराने का पर्पस ये है। और क्वेश्चन कराने का पर्पस ये भी है कि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द भारत रत्न अवार्ड, यानी पहला सबसे फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन में आपको दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महर्षि कार्वी, डॉक्टर S राधाकृष्णन एंड जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत रत्न अवार्ड फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो भारत रत्न यानी ज्वेल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत रत्न, दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ कंट्री। हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। और सबसे पहला जो भारत रत्न दिया गया दैट इज इन ईयर 1954। 1954 में पहला भारत रत्न दिया गया तीन लोगों को, तीन लोगों को दिया गया। पहला कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। दूसरा सर सीवी रमन, सर सीवी रमन। एंड तीसरा था चक्रवर्ती राजगोपाल, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये तीन लोग हैं जिन्हें सबसे पहला भारत रत्न अवार्ड 1954 में दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सर सीवी रमन एंड चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, 1954 में दिया गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहला भारत रत्न अवार्ड किसे मिला था, ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें सबसे पहला भारत रत्न अवार्ड मिला था। वैसे दो इन और लोगों को भी मिला था लेकिन उनके नाम इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, तो आपको आंसर मिल गया। अच्छा, इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन प्लस यंगेस्ट पर्सन जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था, सबसे पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन थे, एक क्वेश्चन है, सोचिए। फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन एंड यंगेस्ट पर्सन जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, कौन है ये, कौन है ये, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन प्लस कह लीजिए यंगेस्ट भारत रत्न अवॉर्डी, ये यंगेस्ट भारत रत्न रेसिपेंट है, ठीक है, जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, सचिन तेंदुलकर। ठीक, तो इससे रिलेटेड जानकारी थी तो आपके साथ शेयर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन। और एक बार ये वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी अप्रैल 2023 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर आप CUET के एस्पिरेंट हैं तो क्लास 12 का कंटेंट आपको पढ़ना होगा। और क्लास 12 का इकोनॉमिक्स, BST एंड अकाउंटेंसी तीनों ही मेरे चैनल पे अपलोडेड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो ज़रूर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, 650 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा पहला और दूसरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। राइट, तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू।